फेस को अंजलि अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले रहे लगती है भाई। तो लाइट के सामने बैठी हूँ ना, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने कोई ब्लैक कलर का एनर्जी टाइप कुछ खड़ी है। 2 मिनट। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो पहली बात, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। एंड लो जी, मैं आ गई हूँ आप लोगों की फेवरेट हॉरर वीडियो लेके। आज जो कहानी है ना, उसकी मैं हिंट पहले नहीं देने वाली, बिकॉज ये कहानी जो होने वाली है, चलो मैं बता ही देती हूँ। आप लोगों ने प्यार देखा होगा, बहुत ज्यादा प्यार देखा होगा, मजबूत वाला। बट आज की कहानी का जो प्यार है ना, वो तो मरने के बाद ही खत्म नहीं हो रहा। मतलब ऐसे प्यार से तो रब ही बचाए बाबा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी करते हैं स्टार्ट। तो आज की जो कहानी है, उसकी जो मेन लीड है ना, उसका नाम है अंजलि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी ये जो कहानी है वो हमें उसकी छोटी बहन ने बताई है। तो उसकी जो छोटी बहन है उसका नाम है निक्की। तो निक्की बताती है कि अंजलि जब अपने कॉलेज डेज में थी, तो उस समय बहुत ही ज्यादा शार्प लड़की थी, पढ़ाई में अच्छी थी, एंड उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था ना, स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था, लविंग केयरिंग, जो प्रॉपर लड़के होते हैं बिल्कुल वैसा था। बट धीरे धीरे उसका रूप सामने आ रहा था, पता चल रहा था कि वो गुस्से का कितना तेज है, कितना टॉक्सिक होता जा रहा है, वो धीरे धीरे समझ में आ रहा था। तो जो अंजलि है ना, वो अपनी छोटी बहन निक्की के आगे रोती थी कभी कभी कि भाई वो लड़का कितना टॉर्चर कर रहा है इस लड़की को। बट निक्की उस समय कुछ भी नहीं बोलती थी, बिकॉज वो छोटी बहन थी, छोटी थी, वो क्या ही अपनी दीदी को बोले। बट धीरे धीरे ये चीज बहुत ज्यादा होती जा रही थी। इसी बीच क्या होता है, निक्की और अंजलि की फैमिली को उस लड़के के बारे में पता चल जाता है। उसके मम्मी पापा, मतलब अंजलि के मम्मी पापा डायरेक्ट उसके कॉलेज जाते हैं, वहां से लड़के को पकड़ते हैं, अपने घर लाते हैं, एंड अंजलि को सामने खड़ा कर दिया जाता है कि बेटे बताओ ये कौन है। एंड जब वो बताती है कि ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा है, तो सबसे पहले तो अंजलि पिटती है, फिर वो लड़का पिटता है, एंड अंजलि को तो एक रूम में लॉक कर दिया जाता है, जहाँ से उसका फोन, उसका घूमना फिरना सब कुछ बंद कर दिया जाता है। एंड जो लड़का होता है उसका नाम हम रख लेते हैं राहुल। तो जो राहुल होता है, तो अंजलि के पापा उस राहुल को उसकी फैमिली के पास ले जाते हैं, एंड राहुल के पापा से बोलते हैं कि आपका लड़का हमारी लड़की को परेशान कर रहा है, तो प्लीज अपने काबू में रखिए अपना लड़का जो भी है। एंड तब से अंजलि और राहुल की बातें बंद हो जाती है, मतलब बिल्कुल कांटेक्ट छूट जाता है, क्योंकि ना तो अंजलि कहीं जा रही थी, ना उस पर फोन था। तो राहुल पहले से बहुत ज्यादा गुस्से का तेज था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि बिल्कुल भी अंजलि उससे दूर रहे। मतलब राहुल एक टाइप का साइको लड़के होते हैं, बिल्कुल वैसा ही था। अब राहुल क्या करता है, गुस्से में आके अंजलि के घर चला जाता है, एंड वहां पे बहुत ज्यादा मारा पीटी होती है। इसी बीच अंजलि का जो बड़ा भाई था, वो जाके पुलिस कंप्लेन कर देता है। राहुल एक दिन के लिए अरेस्ट भी हो जाता है, बट उसके मम्मी पापा उसे छुड़ा लेते हैं। इसी बीच क्या होता है, राहुल अंजलि की फ्रेंडों को कांटेक्ट करता है, बोलता है कि प्लीज आप मेरी अंजलि से बात करा दो, मेरे से बात नहीं हो रही है। तो अंजलि की फ्रेंड बोलती हैं कि अभी आप बात करके करोगे भी क्या, उसके लिए तो शादी के रिश्ते आ रहे हैं, उसके मम्मी पापा लड़का ढूंढा जा रहा है उसके लिए। तो ये चीज जब राहुल को सुनाई देती है, उसका टेम्परेचर, मतलब पारा होता है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या रिएक्ट करे या फिर कैसे सिचुएशन को संभाले। तो जो सब ही टॉक्सिक एंड बहुत ही ज्यादा मेंटल लड़के जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो करते हैं सुसाइड। तो बिल्कुल राहुल भी, जो वहां उनके जो सिटी होगी वहां पे कोई पुल है, अब मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट वहां पे कोई पुल है, वहां से राहुल जंप कर देता है। इसके बाद अंजलि को पता चलती है, अंजलि तो बहुत ज्यादा टूट जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि राहुल की जो डेथ हुई है वो उसके वजह से हुई है। मतलब अगर वो उसकी लाइफ में नहीं होती तो राहुल शायद जिंदा होता, बट अब क्या ही कर सकते हैं।
अब इस गिल्ट में अंजलि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अंजलि की मम्मी डिसाइड करती हैं कि क्यों ना अब हम अंजलि की शादी कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 साल हो चुका है। अंजलि कितने टाइम तक उसी गम में रहे। अंजलि के पापा भी उसकी मम्मी का सपोर्ट करते हैं, वो एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं एंड भगवान की कृपा से उनको एक अच्छा लड़का मिल भी जाता है। वो अंजलि को उस लड़के के बारे में बताते हैं एंड अंजलि को भी उस शादी के लिए हाँ करना पड़ता था, क्योंकि वो भी मम्मी पापा अगेंस्ट भी नहीं जा सकती थी अब, तो वो हाँ कर देती है। जो उनके फैमिली पंडित होते हैं उनको घर बुलाया जाता है, अंजलि की शादी की डेट निकलवाई जाती है एंड जैसे ही वो बोलते हैं शादी की डेट, उसी टाइम से अंजलि को बहुत ज्यादा हाई फीवर आ जाता है, चक्कर आने लगते हैं, उसकी तबीयत प्रॉपर खराब हो जाती है। तो सबको ये लगता है कि शायद मौसम चेंज हुआ है या फिर नॉर्मल जो फीवर आ जाता है ये वो ही सब कुछ है। धीरे धीरे अंजलि सही भी हो जाती है तो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मल ले लेते हैं। अब क्या होता है कि अंजलि की शादी की डेट बहुत ज्यादा पास में आ जाती है एंड सारे जितने भी फंक्शन होते हैं वो जाते हैं स्टार्ट। एंड अंजलि की जो फैमिली थी ना, उन लोगों ने से बहुत ज्यादा धूमधाम से मेहंदी और हल्दी की रस्में नहीं करी थी। मतलब प्रॉपर उनके यहाँ पे या फिर पार्लर से जाके आप मेहंदी लगवा लो या फिर किससे लगवा लो, टीवी सीरियल जैसी मेहंदी वहाँ पे नहीं होती थी कि भाई 3-4 लड़कियां आगे बैठी हैं, मस्त दुल्हन यहाँ पे मेहंदी लगवा रही है, गाने वाने हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड अंजलि की जो एक फ्रेंड थी बहुत ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाती थी, घर के भी पास में रहती, मतलब 10-5 मिनट की रास्ते की दूर पे उसका घर था। तो अपनी फ्रेंड को कॉल करके अंजलि बोलती है कि तू ही मेरी मेहंदी लगा दे। अंजलि अपने फ्रेंड के घर जाती है, मस्त से मेहंदी लगवाती है और अपने घर वापस आ ही रही होती है कि अंजलि को लगता है कि उसी के पीछे कोई ब्लैक सा साया उसके पीछे पीछे आ रहा है। सबसे पहले अगर आपको ये लगे कि आपके पीछे कोई ब्लैक साया आ रहा है या फिर निगेटिव सी चीज फील हो, तो आप कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम पीछे मुड़ के देखें और वो हम पे काबू पाए। तो अंजलि पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वो पीछे मुड़ जाती है और जैसे वो पीछे मुड़ती है वो क्या देखती है कि बहुत ज्यादा लंबी सी शैडो के पीछे खड़ी हुई है। इस चीज को देख के अंजलि तो बेहोश हो जाती है और अब उसकी आंख खुलती है डायरेक्ट उसके घर पे। जब अंजलि पूछती है कि मेरे को यहाँ पे कौन लाया, तो अंजलि का भाई बोलता है कि जब तुम बहुत टाइम तक घर पे नहीं आई थी तो मैं खुद तुमको लेने गया और वहां मैंने देखा कि तुम रोड पे बेहोश पड़ी थी, तो मैं तुम्हें घर ले आया। अंजलि भी बोलती है कि शायद शादी की तैयारी में बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए शायद मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन अंजलि को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो चीज देखी वो उसका वहम है या फिर शादी की थकावट। खैर, अंजलि इस चीज को भूल जाती है और अब हो जाती है उसकी हल्दी की रस्म शुरू। अंजलि को नेक्स्ट डे हल्दी लगने वाली होती है। जैसे ही अंजलि को हल्दी एक बार लगती है, हल्दी का रंग पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है। सबके आंखों के सामने वो हल्दी पूरी की पूरी ब्लैक कलर में बदल जाती है। इस चीज को देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं, बट सबको ये लगता है कि हो सकता है कि हल्दी मार्केट की होगी या फिर एक्सपायर होगी या फिर कोई भी रीजन होगा हल्दी के ब्लैक होने का। लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हल्दी चेंज हो रही होती है एंड अब हल्दी अच्छे से अंजलि को पूरी लग जाती है। जैसे अंजलि की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम जाओ, अच्छे से नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी है। तो अंजलि अपने रूम में जाती है। वो जैसे अपना मुंह धोती है, उसको सामने दिखता है कि कोई ब्लैक सी परछाई फिर से उसकी आंखों के सामने खड़ी है और अब वो परछाई बात कर रही है और वो परछाई बोलती है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे छोड़ के तुम कहीं भी नहीं जा सकती। इस चीज को देख के अंजलि बहुत ज्यादा डर जाती है। वो एकदम से बाथरूम से बाहर आती है और अपनी बहन से टकरा जाती है। वो सारी चीज अपनी बहन को बताती है और उसकी बहन भी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। अंजलि को अब लगने लगता है कि हो सकता है कोई बुरी चीज, बुरी परछाई उसके पीछे पड़ चुकी है, बट उसको कहाँ पता था कि जो उसके पीछे पड़ा है वो उसका पुराना बॉयफ्रेंड है।
तो जब उस चीज को अंजलि बार बार सोचती है वो और ज्यादा डरने लगती है कि वो क्या करे, कि ब्लैक सी परछाई उसके पीछे पड़ चुकी है। अंजलि जैसे ही सोने जाती है वो देखती है कि ऊपर वाली जो छत है वहां पे उसका बॉयफ्रेंड राहुल उल्टा लटका हुआ है। अंजलि अब बिल्कुल समझ जाती है कि अब जो उसके पीछे जो पड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि राहुल ही है। अंजलि जब अपने मम्मी पापा को बताती है तो वो लोग पहले तो विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, बट अंजलि की बॉडी पे इतनी चोटें थी ना कि उनको इस चीज का विश्वास करना पड़ा था। वो शादी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं बिकॉज उनको पता था कि अगर वो शादी कराते हैं तो कुछ ना कुछ तो राहुल करेगा ही। हो सकता है वो अंजलि की जान ले ले, हो सकता है वो अंजलि के पति की जान ले ले, तो शादी वो लोग पोस्टपोन कर देते हैं। धीरे धीरे अंजलि की पूरी बॉडी पे चोटें आने लगती हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब हम क्या करें। वो लोग अपने पंडितों को बुलाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पंडित चेंज होते हैं, बट अंजलि की तबीयत में या फिर राहुल को कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था या फिर राहुल का कोई इलाज ही नहीं था। वो एक सरफिरा आशिक की तरह अंजलि के पीछे पड़ चुका था। अब क्या होता है कि अंजलि जब बहुत ज्यादा थक जाती है, अब इंसान कितना ही लड़े, एक बुरी चीज से हम कितना ही लड़ सकते हैं। वो प्रॉपर अंजलि की बॉडी में नहीं आता था, बट अंजलि को इतनी ज्यादा पेन देता था, उसको जब वो सो जाती थी उसको इतना मारता था कि पूरे निशान उसकी बॉडी पे दिखाई देते थे। इस चीज को उसके मम्मी पापा भी देखते थे एंड वो भी अपनी बेटी को कितना बचाएं। कितने सारे ताबीज सुनाने के बाद भी राहुल को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि अंजलि अपने बेड पे लेटी हुई होती है और एकदम से उसको ब्लड की उल्टी हो जाती है, जिस चीज को देख के अंजलि के पापा डॉक्टर के पास भागते हैं। अंजलि की मम्मी उसका केयर कर रही होती हैं एंड अंजलि की खून की उल्टी बंद ही नहीं हो रही होती है। अंजलि अब गुस्से में होती है और वो डायरेक्ट राहुल को बोलती है कि तुमको मुझसे क्या चाहिए, या तो तुम मुझे मार दो या फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। राहुल को और चाहिए क्या था। जैसे अंजलि के पापा आते हैं वो अपने संग दवाई भी लाते हैं एंड एक पंडित भी लाते हैं। जैसे ही पंडित उस घर में एंटर करता है वो पंडित पीछे की तरफ धक्का खा के चला जाता है, मतलब वो घर की दहलीज पार ही नहीं कर पाता। पंडित बोलता है कि जिस शक्ति को आप एकदम छोटी मोटी शक्ति समझ रहे हो वो छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक्ति है। मैं क्या, बहुत ही गुणवान पंडित ही इसका सामना कर सकते हैं। आप चाहो तो बहुत अच्छे पंडित पे जा सकते हो, क्योंकि ये जो चीज है ना वो हम जैसे पंडित तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। अंजलि के पापा तो दवाई लेके अपनी पहले बेटी को देखते हैं एंड इसी बीच क्या देखते हैं कि राहुल की आत्मा उनके सामने खड़ी है एंड अंजलि भी उसे देख सकती थी। राहुल बहुत ज्यादा हंसता है और बोलता है कि बस यही तो मैं सुनना चाहता था। तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको ऐसे ही छोड़ दूंगा, या फिर तुमको क्या लगता है कि टुच्चे से पंडित मेरा सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। जब इस चीज को अंजलि सुनती है तो अंजलि बोलती है कि फिर तुम मुझे मार ही दो, क्योंकि इस चीज को अब मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। इसी बीच क्या होता है कि अंजलि को हार्ट अटैक आता है एंड वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। एंड ये उनकी फैमिली में आंखों देखी बात थी, मतलब उनने रियल लाइफ में राहुल की आत्मा को देखा था एंड निक्की ने भी ये चीज देखी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना एंड चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन प्लीज प्रेस करके जाना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। एंड सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दिन में देख रहे हैं तो जय श्री राम।